Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the class of Issues in Management Accounting. I am your teacher Salma Sadiq. Today is our 10th lecture. In this lecture we will discuss the budget. कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे अपना बजट बनाती हैं, बजट की इम्पोर्टेंस क्या है, बजट आप क्यों यूज़ करते हो ऑर्गेनाइजेशंस में, और बजट का बनाना क्यों ज़रूरी है, और कौन कौन से कंपोनेंट्स को आप बजट करते हो या फोरकास्ट करते हो। बजट आपका होता है क्या है कि एक्चुअल फिगर, फैक्ट्स एंड फिगर की बेस पे आप फोरकास्टिंग कर रहे होते हो। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बजट क्या है, बजट का पर्पस क्या होता है, क्यों बजट बनाया जाता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के, आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है उसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बजट के बनाने और उसको इम्प्लीमेंट करने में। फिर बजट का पीरियड कैसे चूज किया जाता है, एंड देन सेल्फ इम्पोज्ड बजट और ह्यूमन फैक्टर कैसे इफेक्ट करते हैं बजटिंग को, और मास्टर बजट क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ये हमारा आज के लेक्चर का लेआउट है। सबसे पहले कि बजट क्या है। A budget is a detailed plan for the future that is usually expressed in a formal quantitative terms। क्या आपका एक फ्यूचर प्लान है जिसको आप क्वांटिटेटिव मीन्स कि आपके कुछ फिगर्स होते हैं, कुछ अमाउंट होती है कि उन टर्म्स में आपने एक्सप्रेस किया होता है। आपका डिटेल प्लान होता है कि इन कमिंग ईयर्स आपने कौन कौन से एक्सपेंसेस करने हैं, कैसे आपने रेवेन्यूज जनरेट करने हैं। आप प्रीवियस टाइम पीरियड को देखते हुए फ्यूचर प्रिडिक्शन करते हो कि अगर हमारी पास्ट में ये स्ट्रेटजीज थी, हमारी इतनी सेल्स थी, उस पर इतने एक्सपेंडिचर्स आ रहे थे, तो हम फ्यूचर में बजट बनाते हैं कि अगर हमारे कुछ स्ट्रेटजीज चेंज किए हैं, कुछ प्रोसीजर्स चेंज किए हैं, तो कैसे हमारे इन प्रोसीजर से हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी, हमारी सेल्स कैसे इम्प्रूव होंगी और हमारी कास्ट कैसे मिनिमाइज होगी। तो ये है कि आप एक बजट बनाते हो, फ्यूचर प्लान बनाते हो फॉर अ कमिंग टाइम पीरियड। जैसे कि आप घर में भी देख सकते हैं कि घर में आपने बजट कैसे बनाया होता है। क्या आप अपने इनकम और एक्सपेंडिचर्स को बैलेंस कर रहे होते हो कि आपकी जो इनकम आ रही होती है आपने कितना पोर्शन उसका फूड में लगाना है, कैसे क्लॉथिंग में, हाउसिंग और जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स हैं कि आपने इतने की ग्रॉसरी करनी है, इतने आपके बिल्स के हेड में जाएंगे, इतने आपने शॉपिंग करनी है, इतने आपका अगर रेंट पे रह रहे हैं तो ये आपके घर के रेंट का खर्चा है या आपके होम मेंटेनेंस वगैरह चार्जेस। तो यही है कि आपके बजट बनाने का मकसद क्या होता है कि आप एक फोरकास्ट कर रहे हो अपनी फ्यूचर रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को, आप एक प्लान तैयार कर रहे होते हो। उस प्लान का मकसद क्या होता है कि आप एट द एंड ऑफ पीरियड फिर एक्चुअल स्पेंडिंग और जो आपकी फोरकास्टेड जो आपने एक प्लान बनाया था उसको कंपेयर करते हो कि महीने के एंड पे आप देखते हो कि हमारे जितना हमने बजट बनाया था क्या विद इन बजट हमारे एक्सपेंसेस पूरे हो गए हैं या एक्सीड तो नहीं कर गए, और अगर कोई फर्क आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है। हमने देखते हैं कि हम बजट में कुछ पोर्शन इमरजेंसी कंडीशंस के लिए भी रखते हैं कि ये जी हमारे ग्रॉसरी के हो गए, ये हमारे बिल हो गए, ये हमारे घरों का खर्चा हो गया, रेंट वगैरह हो गया। तो ये है कि ये कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट हम इमरजेंसी केसेस के लिए रखते हैं, जैसे कोई बीमार हो गया या कहीं आना जाना पड़ गया। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ पोर्शन इमरजेंसी कंडीशंस के लिए रखा जाता है और फिर उसके पीरियड एंड पे कंपेयर की जाती है परफॉर्मेंस कि आपके एक्चुअल और आपकी जो बजटेड परफॉर्मेंस थी उसमें कितना इफेक्ट आया, कितना डिफरेंस आया, और अगर डिफरेंस आया है तो क्यों आया है। कंपनीज यूज बजट इन सिमिलर वे although the amount of work and underlying details far exceed a personal budget। कि यही है कि आपकी परफॉर्मेंस सेम इसी तरह कंपनीज भी बजट परफॉर्म करती है, लेकिन ये है कि वो आपकी पर्सनल बजट से ज़्यादा उसमें ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसमें ज़्यादा रिकॉर्ड्स होते हैं, उसमें आपका डिटेल डाटा होता है। आप बजट का पर्पस क्या होता है। हमारे पास बजट के पर्पस दो हैं कि एक प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग में वही है कि आपने प्लान्स इन्वॉल्व डेवलपिंग गोल एंड प्रिपेयरिंग वेरियस बजट टू अचीव दोज गोल्स। कि प्लानिंग में हम क्या है, जिस तरह स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के भी फंक्शन थे कि आप एक डिटेल प्लान बनाते हो कि ये हमने फ्यूचर में करना है। फिर आप अगर एक सपोज न्यू प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हो तो आपका प्लान है कि हमने ये प्लान शुरू करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप डिफरेंट बजट्स प्रपोज करोगे कि ये इस तरह इसके एक्सपेंसेस कम से कम हो सकते हैं, इस तरह इससे रेवेन्यूज एक्स्ट्रा जनरेट किए जा सकते हैं। अगर आप सिर्फ दिन में 12 घंटे ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो तब आपका क्या काम होता है। आपका प्रोडक्शन यूनिट अगर 10 घंटे चलता है, या फिर आपके टाइमिंग भी डिपेंड करती है कि अगर आप मॉर्निंग में दिन में चलाते हो, सुबह 8 से शाम 5 बजे तक चलाते हो, तो आपकी एनर्जी ऐसे सेव होती है कि आपकी वहाँ पे एक्स्ट्रा आपको लाइटिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सारे, और अगर आप रात के टाइम में अपनी
प्रोडक्शन प्लांट चलाते हो तो फिर यह है कि आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं आपके कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कि आपने कैसे बजट कोई प्लान बनाया और उसको कैसे अचीव करना है। कंट्रोल इन्वॉल्व गैदरिंग फीडबैक टू इंश्योर दैट प्लान इज बीइंग प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड और मॉडिफाइड एज सर्कमस्टांसेस चेंज। तो कंट्रोल में आपका यही होता है कि फीडबैक होता है कि जैसे आप एक्चुअल में एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड आप अपना प्लान देखते हो कि रेक्टिफाई करते हो कि आपके एक्चुअल और बजटेड में कितना डिफरेंस है, आपका प्लान एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं, या फिर ये कि अगर कोई कंडीशंस चेंज हुई हैं तो वो उस चेंज को अडॉप्ट किया है या नहीं, या उस बजट में अकॉर्डिंग टू दैट चेंज मॉडिफिकेशन किस तरह हुई है। तो यही है कि आपका गुड बजटिंग सिस्टम मस्ट प्रोवाइड फॉर बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोल। कि आपका बजटिंग सिस्टम अच्छा वही होगा, सिर्फ ये नहीं होता कि आपने प्लान तैयार करना है कि ठीक है जी ये हमने अचीव करना है, ये ऐसे ऐसे हमने प्लान दे दिया, बल्कि यही है कि आपकी एट द एंड ऑफ पीरियड आपने प्लानिंग और प्लान्ड बजट और एक्चुअल में डिफ्रेंशिएट करना होता है कि एग्जीक्यूट हुआ है प्लान कि नहीं और किस तरह हुआ है, हमारे कौन कौन से अगर कोई डेफिशिएंसी रह गई है तो कहाँ पे डेफिशिएंसी आई है। नेक्स्ट हमारा कि बजट के एडवांटेजेस क्या हैं, वो यही है कि आपका बजट कम्युनिकेट मैनेजमेंट प्लान थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। अब एक जो आप बजट बनाते हो तो वो आपकी टॉप में सम ऑर्गेनाइजेशंस में आपकी सिर्फ टॉप मैनेजमेंट बना रही होती है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि आपकी ऑन द ऑल लेवल्स आपकी सारी जो मैनेजमेंट होती है वो इन्वॉल्व होती है। अब क्या है कि आपका जो अगर टॉप मैनेजमेंट सपोज बना रही है तो वो ये है कि बजट प्रेजेंट किया जाता है, जैसे हमारा गवर्नमेंट का बजट प्रेजेंट किया जाता है असेंबली में, कि सबको कम्युनिकेट किया जाता है कि ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का बजट है, इसमें रह के हमने अपने प्लान्स को अचीव करना है, ये हमारा फ्यूचर प्लान है। बजट फोर्स मैनेजर्स टू थिंक अबाउट एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। तो यही है कि आपका बजट आपको फ्यूचर प्लान एक प्रेजेंट कर रहा होता है कि आपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। और ये है कि अगर मैनी मैनेजर्स वुड स्पेंड ऑल ऑफ देयर टाइम डीलिंग विद डे टू डे इमरजेंसीज, कि अगर आपका बजट तैयार नहीं होगा तो फिर यही है कि आपकी जो डे टू डे इमरजेंसी, कोई अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि अनसर्टन हो, या फिर प्लान अगर आपके पास एक रोड मैप नहीं होगा, आपके पास एक प्लान कंडीशन नहीं होगी, तो आपको डेली नया रोज डेली टास्क नया मिला हुआ होगा, नई कंडीशन आपको फेस करनी पड़ेगी। तो फिर यह है कि आपको वही मैनेजर्स नहीं कर सकेंगे। तो यही है कि अगर आपके पास एक कंडीशंस को मैनेज करने के लिए एक डिटेल्ड प्लान होना चाहिए। The budgeting process provide a mean of allocating resources to those part of organization that can be more। तो ये और यही है कि आपका बजटिंग प्रोसेस आपको रिसोर्सेज की बेस्ट एलोकेशन के बताता है कि आपके मोस्ट आपका बेनिफिशियल कौन सा यूनिट है या कौन सा आपका पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का जो ज़्यादा इफेक्टिवली परफॉर्म कर रहा है, तो आप अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ यूटिलाइज करें। बजटिंग प्रोसेस कैन अनकवर पोटेंशियल बॉटलनेक। ये है कि आपकी अगर बजटिंग आपका अनकवर कर सकते हैं बजाय इसके कि आपकी कंडीशन फेयर हो जाए, आपके ऑर्गेनाइजेशन लिक्विडेशन की तरफ चली जाए, तो ये कि आपका बजटिंग प्रोसेस आपको पोटेंशियल जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको अनकवर करता है। आपकी यही है कि बजटिंग आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज़ सबसे कम्युनिकेट करती है और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो आपके अचीव बेनिफिट्स होते हैं या आपने प्लान्स होते हैं, बाय इंटीग्रेटिंग द प्लान्स, कि आपने पूरी टीम को कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट करके प्लान अचीव करना होता है। बजटिंग हेल्प्स टू इंश्योर दैट एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज पुलिंग टू द सेम डायरेक्शन। जिस तरह आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है ना कि सारी ऑर्गेनाइजेशन उसी को अचीव करने की कोशिश कर रही होती है। जैसे आपकी एक क्रिकेट टीम की मैंने एग्जांपल आपको फर्स्ट लेक्चर में दी थी कि आप टीम का क्या गोल होता है कि उन्होंने विन करना है, जीतना है। तो इसी तरह यह है कि आपके बजटिंग इंश्योर करता है कि आपकी सारी जो टीम है वो एक ही डायरेक्शन में प्रोसेस काम कर रही है, एक अपने प्लान में रहते हुए काम कर रही है। ये नहीं है कि हर मैनेजर या हर सुपरवाइजर अपनी मर्जी से काम करवा रहा है। दैट कैन सर्व। और यही है कि बजटिंग आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई कर देते हैं, तो वो आपका एज अ बेंचमार्क भी सर्व करते हैं कि ये हमारा एक स्टैंडर्ड सेट हो गया, ये हमारा बेंचमार्क है, तो हम इसको अचीव करना है। और फिर ये कि सबसीक्वेंट के आपकी अगर फर्दर परफॉर्मेंस में डिक्लाइन या इंक्रीज आता है तो आप उन फैक्टर्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से मोटिव्स थे या कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस अगर डिक्लाइन हुई है तो क्यों डिक्लाइन हुई है।
और इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है, तो कौन सी स्ट्रेटजीज़ में चेंज आया था, कौन से प्रोसीजर्स में चेंज आया था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इम्प्रूव किया है, तो आप फिर उस सिस्टम को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करने की कोशिश करते हो और अपने रिसोर्सेज को उसमें ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हो। नेक्स्ट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, कि आपके मैनेजर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिर्फ उस काम के लिए जो उनको एक्चुअली असाइन किया जाता है। द मैनेजर कैन एक्चुअली कंट्रोल टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट, कि जिसको सिर्फ मैनेजर कंट्रोल कर सकता है। ये नहीं है कि अब जो आपकी लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो स्ट्रेटजिक मैनेजर्स के परफॉर्मेंस के लिए भी जवाबदेह हो, नहीं, सिर्फ जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, जिसके लिए वो कर सकता है जो काम और जितना उसके कंट्रोल में है, सिर्फ आपके मैनेजर्स की, अब लोअर लेवल मैनेजर्स की होगी कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उन पे। ऑपरेशंस लेवल के होगा कि जो प्रोसीजर्स आपके हो रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेसेस में आपकी डिफरेंट आ जाती है कि जो आपकी मशीनरी यूज़ हो रही है, जो जिन प्रोसीजर से गुजर के काम हो रहा है। और हायर मैनेजर्स ये होती है कि वो आपके फुली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोअर लेवल से लेके सब प्लान तक। तो यही है कि मैनेजर्स कैन एक्चुअली कंट्रोल अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट ईच लाइन आइटम रेवेन्यू और कास्ट इन द बजट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर हु इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर सबसीक्वेंट डेविएशन बिटवीन बजटेड गोल। तो यही है कि आपके मैनेजर सिर्फ आपका जितना कंट्रोल होता है और रेवेन्यू और कास्ट का, कि जो जिस मैनेजर ने जो बजट प्रेजेंट किया है और वो उसके ही अंडर आता था, तो वो अगर उसके रेवेन्यू और कास्ट में कोई चेंज आता है या कोई डिफरेंस आता है, तो वो फिर ये कि बजटेड गोल्स और एक्चुअल रिजल्ट्स में अगर डिफरेंस आता है तो वो सिर्फ उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि जो उसके अंडर था। अगर ये है कि आपके मैनेजर्स जो हैं एक्चुअल रिजल्ट्स अगर नहीं आते तो फिर क्या होगा? क्या आप मैनेजर्स को पनिश करोगे? क्या आप उनको फाइन करोगे? या आप ये करोगे कि आप उनके एसेट्स को, वो उनके पर्सनल एसेट्स से वो लॉस कवर करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि क्या है, मैनेजर्स शुड टेक द इनिशिएटिव टू अंडरस्टैंड द सोर्सेज ऑफ सिग्निफिकेंस फेवरेबल और अनफेवरेबल डिस्क्रिपेंसीज। कि आपकी चाहे फेवरेबल, वही मैंने बताया कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है तो क्यों हुई है, और अगर डिक्रीज हुई है तो क्यों हुई है। आपकी चाहे फेवरेबल कंडीशन है चाहे अनफेवरेबल कंडीशन है, तो मैनेजर्स उन सोर्सेज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि किन सोर्सेज की वजह से परफॉर्मेंस में चेंज आया है। फिर अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो शुड टेक स्टेप्स टू करेक्ट unfavorable discrepancies and to exploit and replicate the favorable discrepancies। और तो ये है कि फिर आपकी अनफेवरेबल जो कंडीशंस आई हैं तो उनको ख़त्म करने की कोशिश करें, ऐसे स्टेप्स लें कि वो फेवरेबल जो कमियां आपकी आई हैं वो ख़त्म हो, और जो फेवरेबल आपकी कंडीशन थी, जो फेवरेबल आपके प्रोसीजर्स थे, उनको आप रिपीट करो। should be prepared to explain discrepancies and steps taken to correct or exploit them to higher management। अब अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट की कोई मिस्टेक है या ऑपरेशनल मैनेजर्स की मिस्टेक है तो ये है कि वो प्रिपेयर होना चाहिए कि ये डिस्क्रिपेंसी क्यों आई है। अगर ये आपकी एक्चुअल और बजटेड परफॉर्मेंस में चेंज आया है तो क्यों आया है, आपकी डिस्क्रिपेंसी जिस वजह से भी आई है, या जो भी आपके पीछे मेजर्स थे, जो फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे थे, उनको एक्सप्लेन कर सकें आप, और आप हायर मैनेजर्स को जवाब दे सकें। और फिर ये कि आपने इन कंडीशंस को ठीक करने के लिए कौन से स्टेप लिए हैं। ये सारे फैक्टर्स ये है कि आपके मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनके लिए। इफेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम इज टू मेक श्योर दैट नथिंग फॉल थ्रू द क्रैक्स, कि कोई भी चीज़ ऐसे तुक्कों पे नहीं हुई कि आप कहते हैं ना कि बस ठीक है जो ऐसे जी हो गया, कोई भी चीज़ जैसे कहते हैं जुगाड़ भैया भाई बस ठीक हो गया, तो पता नहीं कैसे हो गया, हमें नहीं पता, बल्कि हर चीज़ के पीछे कौन से रिसोर्सेज यूज हुई हैं, कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं, कैसे ये डेविएट किया है प्लान। तो ये और ऑर्गेनाइजेशन लर्न फ्रॉम फीडबैक, और जो आपका कंट्रोल का पार्ट है कि फीडबैक के थ्रू भी ऑर्गेनाइजेशन लर्न करती है कि कैसे हमने अपने एक्चुअल रिजल्ट्स को इम्प्रूव करना है। अब बजटिंग पीरियड कैसे चूज किया जाता है? आपका बजटिंग पीरियड हो सकता है जी एनुअल ईयर भी हो सकता है, फिस्कल ईयर भी हो सकता है, आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो आपका गवर्नमेंट का यूज़ होता है वो आपका 1
जुलाई से 31 जून तक यूज होता है। तो यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है कि उनका फिस्कल ईयर कैसे चल रहा है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन का 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है साल, और कुछ का फिर ये है कि आपका इसी तरह 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। तो जिस तरह भी होगा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन फिर आप एनुअल एक बनाती हैं तो फिर उसको या क्वार्टर्स में डिवाइड कर लेती हैं। कुछ क्वार्टरली बजट बना रही होती हैं, कुछ एनुअली बना रही होती हैं। फिर क्वार्टर्स को भी आप ये कि सब डिवाइड कर लेते हो मंथ्स में, और फिर हर महीने का आप चेक करते हो कि हमारा इतना मंथली बजट डेवलप हुआ है, कैसे आपका चल रहा है, बजट एक्चुअल अचीव हो रहा है प्लान आपका। अप्रोच हैज एडवांटेज ऑफ रिक्वायरिंग प्रोडक्ट रिव्यू, कि आपके क्वार्टरली अप्रोच जो है कि क्वार्टरली आप बजट बनाते हो, उसका ये फायदा है कि आप पीरियडिकली रिव्यू करते रहते हो और अपने बजटेड डाटा को इम्प्रूव कर सकते हो थ्रू आउट द ईयर। और नेक्स्ट हमारा ये कंटिन्यूस या परपेचुअल बजट जो होता है ये साल के लिए बनाया जाता है, लेकिन ऐसे होता है कि आपका एक महीना अगर कंप्लीट हो गया है तो फिर ये कि आपके नेक्स्ट मंथ उसमें ऐड हो जाएगा, या फिर ये कि आपका करंट क्वार्टर 3 महीने पूरे हो गया ये 4, तो आपके नेक्स्ट 3 to 4 मंथ आप कमिंग बजट में ऐड करते जाते हो। इसका एडवांटेज क्या होता है कि एक मैनेजर्स को पूरे साल का प्लान नजर आ रहा होता है कि पूरे साल में हमने ये करना है। अब सपोज जनवरी गुजर गई तो आपके बाकी 11 महीने रह गए, तो नेक्स्ट ईयर का जनवरी प्लान में ऐड हो जाएगा कि हमने नेक्स्ट जनवरी को तक ये करना है। तो क्या है कि आपके पास एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो सामने होता है कि हमने लॉन्ग टर्म में कैसे काम करना है और कैसे अपने फंक्शंस को अचीव करना है। आपका सेल्फ इम्पोज्ड बजट के सेल्फ इम्पोज्ड बजट में क्या होता है कि आप पे कोई भी बजट ऊपर से इम्पोज नहीं किया जाता, कि आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ने बजट बना के जी आप पे इम्पोज कर दिया है लोअर लेवल एम्प्लॉइज पे कि जी आपने ये टारगेट अचीव करना है। ऐसे नहीं होता, बल्कि सेल्फ इम्पोज्ड बजट में आपके ऑल लेवल ऑफ मैनेजर्स इंक्लूड होते हैं, उनकी पार्टिसिपेशन होती है बजट प्रिपरेशन में। A self-imposed budget is a budget that is prepared with the full cooperation and participation of management at the all level, कि आपके तमाम लेवल के लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक के मैनेजर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं सेल्फ इम्पोज्ड बजट में। आगे जी इसके एडवांटेज क्या है कि आपके जो इंडिविजुअल एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर रिकॉग्नाइज, कि आपके अब जब हर इंडिविजुअल इन्वॉल्व होगा डिसीजन मेकिंग में या फिर ये कि बजट प्रिपरेशन में, तो वो एक सेल्फ के कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, एक सेल्फ मोटिवेशन आपको मिलती है कि ठीक है जी मुझे इस रिस्पॉन्सिबल के काबिल समझा गया है, मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई है, तो ये है कि वो उसके लिए बेटर परफॉर्म करने की भी कोशिश करते हैं। आपके ये है कि आपके जो बेस्ट बजट एस्टिमेट्स, क्या अब जो फ्रंट लाइन मैनेजर्स का काम है या फिर ये कि डायरेक्ट प्रोडक्शन से तो आपके ऑपरेशनल मैनेजर और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स ही कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उनको अंदाजा होता है कि हमने कैसे चीज़ बनानी है, इस प्रोसीजर पे कितना टाइम लगेगा। टॉप मैनेजर इतने अवेयर नहीं होते उन फंक्शंस के कि प्रोडक्शन कैसे बनेगी, लेबर को कैसे डील करना है, कैसे उनको इंसेंटिव्स दे के या मोटिवेट करना है। तो यही है कि आपका इस तरह अगर मैनेजर्स इन्वॉल्व होंगे हर लेवल के, तो फिर ये कि आपका बजट जो होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। मोटिवेशन इज जनरली हायर व्हेन इंडिविजुअल पार्टिसिपेट, वही बात के मोटिवेशन आपकी हाई होगी बजाय उसके कि आपके अब अगर आपको बजट ऊपर से इम्पोज किया जाए तो क्या है कि क्लेम ऑफ अनरियलिस्टिक, तो एम्प्लॉयज का सीधा से जवाब होता है कि जी हमारे ऊपर बजट ऊपर से इम्पोज किया गया है, वो बहुत अनरियलिस्टिक था, अनअचीवेबल था, हमें नहीं पता था कि हम कैसे अचीव करेंगे, वो बहुत मैक्सिमम वैल्यूज थी। तो ये है कि जब लोअर लेवल के मैनेजर्स भी आपके इन्वॉल्व होंगे तो वो इस तरह ब्लेम नहीं कर सकते कि हमारे ऊपर जी ऊपर से इम्पोज किया गया, हम वो अचीव नहीं कर सकते, बल्कि आपके हर लेवल की मैनेजर्स इन्वॉल्व होंगे उसमें। नेक्स्ट है जी ह्यूमन फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करते हैं बजटिंग को। The success of budget program also depends on whether top managers uses the budget to pressure or blame। अब यही है कि आपका डिपेंड करता है बजट की सक्सेस इस पे भी कि टॉप मैनेजर्स बजट को एज अ ब्लेम और पनिश थोड़ी यूज कर रहे हैं, या सिर्फ एज अ प्रेशर राइज करने के लिए कि ठीक है जी एक प्लान दे दिया एम्प्लॉइज को, ये आपने अचीव करना है, ये आप एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। आपको बल्कि बजट को ऐसे नहीं इम्पोज करना चाहिए कि ठीक है जी ये बजट आप इतना
अचीव करोगे तो आपको इसकी बेस पे बोनस दिया जाएगा या आपकी परफॉर्मेंस इससे एवेलुएट की जाएगी। बल्कि बजट को आप एक प्रेशर डिवाइस के बजाय वेपन यूज करो। बजट शुड बी यूज्ड एज अ पॉजिटिव इंस्ट्रूमेंट, कि आपका ऐसा पॉजिटिव इंस्ट्रूमेंट कि आप जैसे अब हमने देखा है कि सेल्फ इम्पोज्ड बजट है कि आपने बजट में प्रिपरेशन में सबको किया है पार्टिसिपेट, तो उससे क्या है उनमें मोटिवेशन इंक्रीज हुई है। आपने उनको ऐसे पंप करना है या फिर ये कि आप उनको बोनसेस दे सकते हो उनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन के लिए, कि आप जी अगर बजट ऐसे गोल एस्टेब्लिश हुई हैं मेजरिंग ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, और कि आप उनको ऐसे मोटिवेट कर सकते हो कि जी आपके अगर ये बजट विद इन टाइम पीरियड या एग्जीक्यूट कर लेते हो तो आपको इतने बोनसेस दिए जाएंगे, एक्स्ट्रा कुछ इंसेंटिव्स दे के मोटिवेट कर सकते हो। द बजटिंग प्रोसेस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्ट दैट बोनसेस आर ऑफर्ड। वही बात है कि आपके बोनसेस ऐसे, अगर हाँ ये है कि बोनसेस भी आपके एक स्पेसिफिक लिमिट तक, आपका बजट ऐसे ना हो कि बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिटी का बजट हो, कि आप कहो कि हाई परफॉर्मेंस हमें जी चाहिए तो तब आपको बोनसेस मिलेंगे। आपका बजट ऐसा होना चाहिए जो विद इन टाइम और विद इन रिसोर्सेज आपका अचीवेबल हो, क्या आपका टाइम पीरियड में अचीव कर सकें और आपके उतने रिसोर्सेज में उसको अचीव किया जा सके। आपका अक्सर ऐसे होता है कि बोनसेस तो ठीक है ऑर्गेनाइजेशन देती हैं, लेकिन ये के साथ इतना हाई परफॉर्मेंस बजट दे देती हैं कि जो एम्प्लॉइज़ के लिए अचीव करना ही मुश्किल होता है, तो फिर एम्प्लॉइज़ वो ट्राई नहीं करते, वो उस तरह मोटिवेशन नहीं होती। आपका सेल्फ इम्पोज बजट के जहाँ पे इतने एडवांटेज हैं कि आपके ठीक है जी ऑर्गेनाइजेशन के जो आपके बजटेड प्लान दिया जाएगा वो आपका ज़्यादा क्लोज होगा आपके उसके एक्चुअल परफॉर्मेंस के और ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो यहाँ पे वहाँ पे इसके ये डिसएडवांटेजेस भी हैं कि अगर हर बंदा पार्टिसिपेट करेगा बजटिंग में तो ये है कि वो बहुत स्केचड बजट होगा। तो जहाँ पे कंडीशन ऐसी हो कि आप एक राय पे मुतफिक ना हो रहे हो तो फिर यह है कि आपका जो बजट होता है वो हायर मैनेजर्स की तरफ से ही पेश किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि मास्टर बजट। मास्टर बजट क्या होता है, कैसे ये आपका मास्टर बजट डिफरेंट कंपोनेंट्स पे कंसिस्ट होता है। उसमें सेपरेट बट इंडिपेंडेंट बजट्स दैट फॉर्मली ले आउट द कंपनी सेल प्रोडक्शन और फाइनेंशियल गोल्स। कि आपका एक सेपरेट बट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, आपके नंबर ऑफ डिफरेंट आपकी सेल्स प्रोडक्शन सेल्स बजट आप बनाते हो, प्रोडक्शन बजट बनाते हो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बजट बनाते हो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कमिंग ईयर्स की ऐसे होंगी। आपने इतनी सेल्स करनी है तो उसके अगेंस्ट आपने प्रोडक्शन कितनी करनी है, आपने मटेरियल कितना मंगवाना है, आपकी लेबर कितनी कंज्यूम होगी, आपकी फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंस कितने होंगे। तो ये सारे आपके मास्टर बजट के कंपोनेंट्स होंगे। द मास्टर बजट कल्मिनेट्स इन अ कैश बजट। वो फिर कैश बजट में आपने की कैश रिसेप्शंस कितनी है, आपकी बजटेड इनकम स्टेटमेंट क्या होगी, बजटेड बैलेंस शीट क्या होगी, ये सारा हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। इसको कंपोनेंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे वन बाय वन आपके बजटेड फैक्टर्स हैं, कि कैसे आप जो आपका प्रोसीजर है मास्टर बजटिंग का वो स्टार्ट होता है सेल बजट से। यही है कि आपकी सेल या जितनी आपकी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्शन करोगे, फिर प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली आप मटेरियल मंगवाओगे, लेबर हायर करोगे, आप फैक्ट्री की मशीनरी वगैरह या प्लांट आप उसी तरह इंस्टॉल करोगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि आपकी फर्स्ट स्टेप क्या है कि सेल्स होंगी तो आप प्रोडक्शन करोगे। ये सारे फैक्टर्स आपके सेल्स से जनरेट होते हैं। फिर आप इनके अगेंस्ट कैश कलेक्शन कैसे करते हो, कैसे आपकी इनकम स्टेटमेंट्स होती हैं, ये आपकी मास्टर बजट का ग्राफिकली प्रेजेंटेशन है, डायग्राम है कि आपका सेल बजट है, फिर आपके इसके सारे प्रोडक्शन क्या एलिमेंट्स आ जाते हैं। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।